हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम गूगल के अकाउंट यूज़ करते हैं और वो गूगल का अकाउंट ना सिर्फ जीमेल के तौर पे हम यूज़ करते हैं, बल्कि वही यूट्यूब के साथ लिंक होता है, वही गूगल फोटोज़ के साथ लिंक होता है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के साथ लिंक होता है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है। अगर आप लोग अपनी प्राइवेसी को लेके कंसर्निंग है और आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो ना सिर्फ लीक हो, बल्कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर भी रहे और आप उसको अपने पास डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा का पूरा डाटा जो गूगल के पास है, तो ये वीडियो उसके बारे में है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पे मैं आपको बताऊंगा गूगल के टेक आउट फीचर के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि गूगल हमारा डाटा सिक्योर या सेफ अपने पास कैसे करता है। देखिए दोस्तों, गूगल के सर्वर्स होते हैं जिस पे हमारा डाटा सेव होता है। हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे जीमेल के ऊपर कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, चाहे गूगल फोटोज के अंदर है, वन ड्राइव में है, गूगल ड्राइव में है, या फिर ड्रॉपबॉक्स में है, या फिर हम यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री तक गूगल के पास उसके सर्वर्स में सेव होती है। और अगर मैं आपको यूं कहूं कि गूगल आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है, लाइक एक डिजिटल सूटकेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें वो आपका सारा का सारा डाटा आपको डाल के दे देगा और कहेगा कि यार आपका ये सूटकेस है, इसमें आपका सारा डाटा, आपकी वॉच हिस्ट्री, आपके सारे के सारे जितनी भी आपका इन्फॉर्मेशन और डाटा हमारे पास था, ये हमने आपको आपके स्पुर्द कर दिया है और आप इसका जो चाहे वो करें। तो ये कितना यूज़फुल होगा ना, यानी हम अपने घर बैठे अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर अपनी पूरी की पूरी डिजिटल ऑनलाइन लाइफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी वॉच हिस्ट्री हो, अपनी सारी की सारा डाटा हो, वो हमारे पास हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। आज तक हमने जो इंटरनेट के ऊपर एक्टिविटी की है, उसके ऊपर जो हमने अपलोड किया है, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते, कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारी फ़ोटोज़ के अंदर अपलोड हो रही होती हैं और हमने उनको सोचा होता है कि हमने डिलीट कर दिया। ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर वो अपलोड नहीं होती कि वो हमें मिल नहीं पाती। लेकिन वो एक क्लिक से आपके कंप्यूटर के अंदर आ सकती हैं। अब आप लोग मुझसे ये सवाल करेंगे कि यार हमें क्या ज़रूरत है गूगल से अपने डाटा को डाउनलोड करने की, अपनी हार्ड ड्राइव को भरने की, हमारा डाटा फ्रीली हम अपलोड करते हैं गूगल के ऊपर। तो वो सिक्योर भी है और हमें क्या ज़रूरत है कि भाई अपने हम अपने सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव है उसको भरते फिरें। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, गूगल एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ड्राइव आपको ऑफर करता है और ऑनलाइन सिक्योरिटी के अंदर गूगल से बेहतर और कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें हैं ना वो बदल चुकी हैं। बदल इस तरह चुकी हैं कि बहुत दफ़ा हमें अपने अकाउंट्स को स्विच करना पड़ जाता है अपने हमारे जीमेल के एक अकाउंट से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक अकाउंट है जीमेल का और अब हम चाहते हैं कि हम अपने जीमेल के अकाउंट को बदल लें। अब आप जानते हैं कि व्हाट्सएप का डाटा हो, यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें, फोटोज़ हो या हमारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, वो गूगल के ड्राइव के अंदर उस हमारे अकाउंट के अंदर सेव होते हैं। जब हम अपना नया अकाउंट अपने मोबाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर लगाएँगे या उसको यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे बैकअप्स, वो सारी की सारी मेमोरीज़ वो तो जा चुकी होंगी। तो इन दैट केस आप ये काम कर सकते हैं कि आप उसको डाउनलोड करके और उसको उसके साथ लिंक कर सकते हैं अपने नए गूगल अकाउंट के साथ, या ऐसे अकाउंट के साथ जो, या ऐसी सर्विस के साथ जो गूगल की तरफ से तो नहीं आ रही, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सारा का सारा डाटा आप ऑनलाइन उधर अपलोड कर दें, लाइक ड्रॉपबॉक्स हो गया या वन ड्राइव हो गई। या आप गूगल पे ट्रस्ट नहीं करते या आप ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करते, मैं आपको जजमेंट पास नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है। आप अपनी सारी की सारी प्रीशियस मेमोरीज को एक क्लिक के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब तक आपको फील हो रहा होगा यार ये बहुत ही ज्यादा कोई मुश्किल स्टेप होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक क्लिक में एक वेबसाइट के ऊपर जाके। और ऑफिशियली डाउनलोड करेंगे, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डाउनलोड नहीं करेंगे जिसमें आपको कोई रिस्क रहे। गूगल अपनी सर्विस खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए आपने करना कुछ यूं है, आपको एक वेबसाइट के ऊपर जाना है takeout.google.com। अब वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको आपकी सर्विस को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप जैसे ही उस सर्विस को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन मिलेगी, एक्सपोर्ट का बटन नजर आएगा। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, गूगल आपका सारा का सारा डाटा पैक करेगा और आपको वो जिप फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि वो जिप फाइल आपको उसी वक्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। गूगल कुछ आपसे टाइम लेगा, घंटा 2 घंटे, कई दफा एक दिन भी लग जाता है, कई दफा 3 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि आपके डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसमें डाटा कितना है आपका गूगल ड्राइव में। वो उसे जिप फाइल के अंदर आपको आपकी ईमेल के ऊपर सेंड करेगा, ताकि उसमें कोई हैकिंग का या इस तरह का कोई चांस ना रहे, और वो आपकी उसी ईमेल के ऊपर सेंड करेगा जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया और अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है गूगल से टेकआउट की। और एक दफा जब आपको ईमेल आ जाए तो आप सारा का सारा डाटा आपका, आप उसके मास्टर हैं, आप जो चाहे मर्जी उसके साथ करें, चाहे तो डाउनलोड करें, चाहे परमानेंटली डिलीट कर दें, या उसको किसी और सर्वर पे किसी और सर्विस के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कोई ऐसा वन टाइम स्टेप नहीं है, लाइक ऐसा नहीं होगा कि यार आपने एक दफा टेकआउट से डाटा को निकाला और उसके बाद आपका डाटा जो है वो गूगल इरेज कर देगा। ऐसा नहीं होगा, गूगल के पास वो डाटा रहेगा जब तक कि आप उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारा का सारा डाटा या सारी की सारी चीजें एक ही दफा डाउनलोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कभी दिल करता है कि यार मैं अपनी फोटोज को डाउनलोड कर लूं, तो आप वहां जाके एक्सपोर्ट करेंगे और फोटोज को क्लिक कर देंगे। और कभी आपका दिल करता है कि यार मैं, मेरे पास जो अकाउंट है गूगल अकाउंट में, जो 2017 से लेके 2018 या 19 तक जो पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ मैं उन्हीं को डाउनलोड करूं, तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा डाटा एक दफा डाउनलोड करना है और एक ही दफा आप कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी आपके ऊपर है कि आप जब चाहें अपने डाटा को जैसे चाहें मैनेज कर सकते हैं। ये एक गूगल की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है और ये ट्रांसपेरेंसी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और ट्रांसपेरेंसी को इस तरह बढ़ाता है कि आपको पता होता है कि यार आपके गूगल अकाउंट के अंदर कुछ चीजें आपको नहीं पता होती कि जो अपलोड हो रही होती है, ऐसी हिस्ट्रीज,
वो आप जब डाउनलोड करके देख लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ को डिलीट करना है। अब ये वीडियो देखने के बाद कौन-कौन जाएगा और गूगल ड्राइव से अपना गूगल टेकआउट बैकअप निकालेगा और उसको चेक करेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर किसी ने अभी तक गूगल टेकआउट से अपना बैकअप निकाला है या आप मेरी वीडियो को देख के अपने बैकअप को डाउनलोड करेंगे तो मुझे उसमें बताइएगा कि क्या आपको फ़ील हुआ, कैसे डाउनलोड हुआ और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपने डाउनलोड की। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई? अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।